भी पूरे को नहीं, और संत तो बहुत दूर की बात होती है। फिर कहते हैं संत वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जा ब्रह्मांड। उस समर्थ का वचन था, वाणी थी। आज वह सच नजर आने लग रही है। अज्ञा तो सच्ची कही उन्हें उस दिन। अब जैसे इन महापुरुषों का, ऋषियों का, संतों का, सबका दास ने ये तलाशी ली, इनकी थैले खाली कर कर देखे, इनका माल निकाल के, खक भी नहीं किसी के पास, सिर पैर नहीं किसी के ज्ञान का। दास किसी योग्य नहीं था, लेकिन परमात्मा की वाणी है। गुरु मेहर करे तो कागा से हंस बना दे, गुरु मेहर कर जब कागा से हंस बना दे। हम तो काग से हंस बनाए दाता ने, और अब सेवा दे दी उसके बच्चों को परमात्मा से परिचित कराऊं। कहते हैं आत्म प्राण उधार ही, ऐसा धर्म नहीं। और इस जीव का कल्याण करवा दे, इससे बड़ा पृथ्वी पर कोई पुण्य नहीं है। वह सेवा इस दास को मिली, और फिर आप जी को मिली, क्योंकि आपका भी कर्तव्य बनता है। प्रत्येक अपना बहन भाई, पूरा विश्व, सभी प्राणी आपके अपने हैं। अब जब ये ज्ञान हो जाएगा, आपको कोई हिंदू मुस्लिम से ईसाई अलग दिखाई नहीं देगा। जब तक हमारा यह मोतियाबिंद साफ नहीं होता कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कौन हमारी ब्रान माटी कर रहा है, तब तक हम द्वेष और एक दूसरे को दूसरा मानते हैं। जिस दिन ये ज्ञान हो जाएगा पुण्यात्माओं, आपको पूरा विश्व अपना दिखाई देगा। क्योंकि हम सारे दुखी, चाहे राष्ट्रपति उसकी ब्रान माटी, वो कहाँ सुखी है। कोई ना कोई टेंशन लेकर सोता है, कोई और समस्या उसके जीने होती है, कोई अपने शरीर में रोग, कोई बच्चे गड़बड़ होगी, कोई बच्चा मर गया, कोई लड़की विधवा होगी, और कोई सुख है किसी को। तो सुख होगा जहाँ हम जाएंगे सतलोक में, और सुख होगा जब परमात्मा की यहाँ भी हमें शरण मिलेगी। जब तक उसकी शरण में हम यहाँ रहेंगे, यहाँ की सुविधा जो हमें आवश्यक है, तो वो यहाँ भी वही देगा, और हमारी भी, हमारे बच्चों की रक्षा भी वही करेगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक की रक्षा वो करता है, तो हम उसी की शरण में क्यों ना आए जो सबका रक्षक है। और वो चाहता है कि सभी आत्माएं वापस चले सतलोक में। तो यहाँ बहुत से अनजान बिना ज्ञान के व्यक्ति बहुत हैं बेचारे, हम भी ऐसे ही थे। अब दया हुई दाता कि इस ज्ञान में रंगे गए हम। तो क्या कहते हैं कि सभी यदि सतलोक चले गए तो पृथ्वी पर कौन रहेगा। ये उन्हें कहाँ से समझाना शुरू करें, जिसकी बुद्धि इस सतर की है। इतनी दुखी प्राणी यहाँ पर, और फिर भी यहीं रहने के लिए कहती है ये खाली पड़ी रहेगी, फिर कौन रहेगा। ये चांद खाली पड़ा, उस पर लो जाके। मंगल ग्रह, ये सारे ग्रह खाली पड़े, पत्थर, तो या एक पत्थर और घूमता रहेगा खाली, हमने ठेका ले रखा है। ये तो ब्रह्म मिट्टी का घर है। अपने सतलोक में जाएंगे, वहाँ ठाठ से रहा करेंगे। चार मुक्ति जा चंपी करती माया हो री दासी, वहाँ सारे सुख सदा बने रहेंगे। यहाँ की मुक्तियाँ तो हमारे, जो यहाँ की अंतिम मुक्ति, चौथी मुक्ति है ब्रह्मलोक प्राप्ति। वहाँ गए हुए प्राणी भी वापस फिर आते हैं, वो क्या मुक्ता हुआ फिर। और परमात्मा कहते हैं सतलोक में जाकर ये सदा बने रहेंगे तेरे साथ। अब जैसे परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जहाँ, और बिन साहेब की बंदगी की तो छोड़ ठिकाना ना। आज आप कितने ही व्यवस्थित नजर आते हो, खूब बढ़िया पोस्ट हो, या अच्छा कोई धन कारोबार आपका हो, बच्चे आपके ठीक ठाक हैं, विवाह शादी भी उनकी अच्छी जगह होगी है, उनका रोजगार भी बढ़िया है, और कल मृत्यु हो जा। जिस व्यवस्था को तू देखकर आंखें बंद करे बैठा है, तो कल एक सेकंड में क्या नहीं हो रहा, किसके साथ नहीं हो रहा। स्वयं नहीं हो रहा तो पड़ोस में हो गया होगा कि, तो वहां उससे देख लो शिक्षा। और फिर भी हमारी आंखें खुलती नहीं, क्योंकि हमारे ऊपर इस तीन गुणों की, त्रिगुणमयी माया का बहुत जबरदस्त प्रेशर है। उस प्रेशर को हटाने के लिए परमात्मा ने ये एंटीबायोटिक ज्ञान दिया है, और ये इसको कति खत्म कर देगा। रात को नींद आना बंद हो जाएगी आपको, और ये विष दिखाई देंगे जिसके लिए आप सारा जीवन नष्ट करते थे। और फिर दूसरी बात यह है कि जो आवश्यक वस्तु है आपको अवश्य मिलेगी। जब हम परमात्मा के इस ऑपरेशन थिएटर में आगे, हमारे जन्म मरण का रोग है आपके सभी के, हम सभी के जो यहाँ है, और जन्म मरण के रोग का और कितना ट्रीटमेंट नहीं, कबीर परमात्मा के अतिरिक्त। और कबीर परमेश्वर ने इस दास को भेज दिया अपना सर्जन बनाकर, वो सारे औजार और सब औषधि और सब फार्मूले दे दिए जिससे जन्म मरण का रोग कटेगा। पुण्यात्माओं, इस दास के उपदेश को लेने से पहले हम कोशिश करते हैं कि पहले ज्ञान दें, चाहे पुस्तक के माध्यम से या सीडी के माध्यम से। तो हम ये चाहते हैं कि पहले आप जागृत होकर आओ, और फिर जो दुखी हैं वो भी आओ,
सुखी भी आओ, सारे आओ। अब दुखी आएंगे तो उनको तो केवल दुख निवारण की ही इच्छा होती है, भले वो ज्ञान भी समझ कराते हैं, इतना नहीं समझते, वो तो केवल वो कथाएं पढ़ लेते हैं जो भक्तों के सुख हुआ। पूरा विश्व ही दुखी है वैसे तो, छोटा मोटा किसी ना किसी के ठूठा बनी रहती है। तो भोली आत्माएं इस उद्देश्य से आ जाती हैं, हम उन्हें भी स्वीकार करते हैं कि आप ज्ञान सुनो, परमात्मा पर विश्वास करो, ये समर्थ शक्ति है, ये जो चाहे सो कर देगा, आपके सब दुख भी दूर कर देगा। लेकिन आपने थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, आपने धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी वस्तु एकदम नहीं होती। परमात्मा इसके लिए कहते हैं कबीर जी, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, और माली सींचे सौ घड़ा समय आए फल हो। जैसे एक आम का पौधा बोता है, लगाता कोई भी लगा लो, जैसे परमात्मा ने माली का उदाहरण दिया है, तो उसकी सिंचाई करता है, सैकड़ों घड़े पानी के सिंचाई करता है उसमें, जब तक वो बड़ा होता है। और जब वो बड़ा हो जाता है, उसमें 2, 3, 4, 5, पहले तो 10-10 वर्ष लग जाते थे, तो बड़ा होने के बाद फिर देखना उसका रंग, वो उसका सुख, इतने फल लगेंगे, आप भी खा लोगे, पड़ोसी भी तोड़ ले जाएंगे, रिश्तेदारों के भी पहुंचा दोगे तो भी खत्म ना हो। तो ये वास्तविक भक्ति रूपी पौधा अब आपको मिला है। अब इसकी सिंचाई शुरू करो, यानी इसकी जो साधना बताई है दास ने, यह पूजा शुरू करो और थोड़ा समय दो मालिक को। वैसे तो ये जो चाहे वैसे कर सकता है। ये समर्थ जब 600 वर्ष पहले आए थे कबीर भगवान, 64 लाख शिष्य हो गए थे कबीर परमात्मा के, 64 लाख शिष्य। और उस समय भारतवर्ष की कितनी आबादी होगी, उसमें 4 करोड़ के लगभग आबादी होगी आज से 600 वर्ष पहले पूरे भारतवर्ष की। और भारतवर्ष कितना था, अफगानिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, बलोचिस्तान और इराक, ईरान, गढ़, गजनी, ये यहाँ तक, और पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, ये सारा कुछ भारतवर्ष के अंदर था। और सब मिलाकर के मुश्किल से 4 करोड़ आबादी होगी जनसंख्या। और उस समय 64 लाख से हो जाना, ना कोई मीडिया था, ना कोई स्पीकर, लाउड स्पीकर थे, ना कोई बुक का साधन था, सब अशिक्षित थे। वो कैसे क्या करते थे, परमात्मा कहीं जाकर के खड़े हो जाते थे बीच बाजार में, और एक इकतारा लेकर सुरीली आवाज से अपनी वाणी बोलने शुरू कर देते थे। अब हमारी आदत है, कहीं कोई विशेष सी आवाज़ आती है, कोई बाजा वगैरह बजता है, तो हम उधर अवश्य आकर्षित होते हैं। वो दयालु हमारे लिए भटक रहे थे, आप वहाँ बैठ जाते थे सैकड़ों की संख्या में, फिर उनको ऐसा ज्ञान सुनाते थे, क्योंकि आत्मा दुखी तो सभी है, और फिर किसी को आशीर्वाद देते थे तो सुखी हो जाते थे। यानी इतने सुखी कर दिए, पर वो फेल हो गए सारे, वो सिर्फ झाड़ा लवाना आने लग गए मालिक के पास। दुखी हुए, दूसरे को बुला ले, अच्छा तो भी चल उठे, गुरु जी जाते ठीक कर दें। अपने आत्माओं जिस कारण से वो परमात्मा वेल नोन हो गए कि भी ऐसा संत नहीं, लेकिन आदत ये बन गई, उन्हें ज्ञान नहीं सुना और आशीर्वाद ले मालिक तो समर्थ थे। और हम उनके बच्चे, उनको उनसे दुख हमारा देखा नहीं जाता। अपने बच्चे का दुख पिता माता नहीं देख सकते, जहाँ तक उनकी शक्ति होगी, संभव होगा, वो दुख रहने नहीं दे उनका, और वो तो सक्षम थे। तो इस प्रकार उस परमात्मा ने ना जाने कितने को सुख दिया, 64 लाख चेले बन गए। और बाद में फिर एक पे छोड़ मारी थी उनको, एक परखी मारी थी, एक भी ना पाया, क्योंकि वो ज्ञान ग्रहण नहीं कर रहे थे, वो केवल स्वार्थ सुखों की प्राप्ति के लिए ही लगे हुए थे। तो पुण्यात्माओं, आपको दास ने, परमात्मा कबीर जी ने जब ये ज्ञान स्टार्ट किया ही था, ऐसे अब भी हो रहे हैं सबको, ऐसे सुख तो अब भी होंगे और होते रहेंगे। ऐसे ऐसे लीला की दाता ने, क्योंकि पहले ज्ञान नहीं मान रहे थे। सन 1994 से दास सत्संग करा था गांव-गांव में, अक्षेत्र ज़्यादा गांव का कवर किया हमने, क्योंकि हम गांव के रहने वाले थे। तो वहाँ क्या करते, ऐसे ऐसे सुख दिए, वह सोच भी नहीं सकते कि भगवान ऐसा करता है, और काफ़ी संख्या में लग गए। अब क्या होता, 4-5 सुख मालिक ने लगातार दे दिए ताकि ये मेरे तरफ दृढ़ हों, और एक ना हुए, बताओ, और वो आवश्यक ना हो, उसी में दिल टूट गया, क्योंकि मैं नहीं फायदा होया मेरे। वो जा बैठा, फिर वही माता का धोकन, वही जहाँ जाया करता वहीं फिर धक्के खाने लग गया। तो कहने का भाव दास का ये है कि यहाँ आने से पहले आप पहले तो हमारा उद्देश्य समझो और फिर अपना समझो। यहाँ आने के बाद सुख तो आपको होगा ही होगा, इसमें तो दो राय है नहीं, क्योंकि ये समर्थ है, लेकिन वो अपने हिसाब से करेगा। आप यहाँ आओगे, राहत मिलेगी, फिर आप बैठकर सत्संग सुनोगे। जिनको ऐसा ऐसा कष्ट था, सब फेल हो लिए थे, डॉक्टर भी, झाड़े झपटे भी, संत महंत भी, सब जगह
और यहाँ आते मालिक ने दया कर दी। यह तो होना ही है आपका, लेकिन होगा जब आप पूर्ण रूप से विश्वास कर लोगे। तो इसलिए दास पहले आपको ज्ञान से परिपक्व करना चाहता है। ज्ञान होने के बाद फिर कोई एकाध मान लीजिए कोई नहीं भी होता है कार्य, और वो ना होने का कारण भी मालिक ही जानता है कि वो होने से आपको हानि है या लाभ है, तो फिर इस तरह आपने इस परमात्मा के ज्ञान को ग्रहण करके तब इस मार्ग पर चलना है। तो दास तो कहना चाहे है सारा कुछ भूमिका बना के कि यहाँ भक्त आवे हमारे ज्ञान के उद्देश्य को समझे। ये जो जिसके लिए आप आए हो तो ये तो भूल जाओ, ये तो आपको बिना मांगे मिलेंगे। ये हमारा यहाँ जो आप मांगने आते हो वो तो हमारा वो जनरल स्टोर भी नहीं है, ये तो हम आपके लिए रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर सब सुविधाएं आपको देनी पड़ेंगी, तभी आप परमात्मा को पहचान पाओगे। उस दयालु ने ऐसी भी दया रखी। जैसे हमारा जो मूल उद्देश्य है आपके जन्म और मरण के रोग का नाश करना है, और ये भी मालिक को मालूम है कि जब तक आपको ये विश्वास नहीं होगा कि कबीर इज गॉड ये ज्ञान से, तो भी आप इस मार्ग पर सफल नहीं हो सकते। तीसरा, दाता को यह भी मालूम है कि कितना ज्ञान सुना लें जब तक कोई जो कांटा नहीं निकलेगा, इतने आवाज सुहावा नहीं। परमात्मा है, वो सब जानते हैं मेरे बच्चों को किस चीज की आवश्यकता है। तो आपके जो पाप रूपी कष्ट ये कांटे हैं, ये तो वो निकालेगा। उनके निकले बिना आपका विश्वास नहीं हो सकता कि भगवान है। नहीं तो कितने गीत गा लें हम, कितने प्रमाण दिखा लें, आपका कति विश्वास ना हो, तो वो परमात्मा वो भी विश्वास कराएगा आपको सुख भी देगा। लेकिन इन संसारिक सुखों के ही डिमांड के लिए, इनकी ही इच्छा के लिए आपने केवल इसीलिए ये नाम ग्रहण नहीं करना चाहिए। दास का कहने का तात्पर्य है। फिर जब आप इस मार्ग पर लग गए तो जैसे डॉक्टर के ऑपरेशन थिएटर में रोगी आ जाता है तो वहां पर डॉक्टर की ही चलेगी, मरीज की नहीं चलेगी। यदि वो रोगी अपनी चलाता है तो वो डॉक्टर को डिस्टर्ब कर रहा है, वो उसका इलाज नहीं कर पाएगा और ना वो करवा पाएगा। तो पुण्यात्मा आप जी मूल उद्देश्य ये लेकर आइएगा कि हम कितने दिनों से यहाँ धक्के खा रहे हैं, भटक रहे हैं, और आप क्या मांग लोगे? किसी का पुत्र नहीं है तो पुत्र मांगने आओगे, निर्धन है वो धन मांगने आएगा, रोगी है वो सवा सत्य मांगने आएगा। अब परमात्मा कहते हैं ये जो तुम मांगने आओगे ये ऐसी विधि बताएंगे हम, ये तुम्हें पहले मिलेंगी, ये तो मिलेंगी ही मिलेंगी, ये समझ लेना। जैसे किसान गेहूं बीजता है तो गेहूं बीजता है, उसका उद्देश्य गेहूं से तूड़ा बनाना नहीं होता। गेहूं बीजने का उद्देश्य उसका चारा भूस प्राप्ति नहीं होता। उसका उद्देश्य होता है कि मेरे बच्चे भूखे ना मरें, मुझे गेहूं प्राप्त हो, अन्न प्राप्त हो। और गेहूं बीजा जाता है तो भूस उसके साथ होता है, वो तो पहले बनेगा, भूस तो बनेगा ही बनेगा उसमें। तो कहने का भाव ये है कि जो वस्तु आप मांगने आते हो वो तो है भूस, और जो हम देना चाहते हैं वो है कणक, आपकी जीवन रक्षा। तो ऐसी विधि, ऐसी भक्ति आपको दी जाएगी कि जो डिमांड आप करने आए हो, कोई रोगी है उसका रोग दूर होगा, निर्धन है उसको आवश्यक वस्तु धन अवश्य मिलेगा। वो भक्ति विधि आपको बताई जाती है कि इसमें ये भूस तो बनेगा ही बनेगा। तो फिर मांगने की आवश्यकता नहीं रहेगी, आप इतने समझदार हो जाओगे। आप इस भक्ति को स्टार्ट करके देखो विश्वास के साथ। जो प्रथम मंत्र आपको दिया जाता है, ये हमारे शरीर के अंदर जो कमल बने हुए हैं, इन कमलों में जिस जिस भी देव का आधिपत्य है उसके मंत्र दिए जाते हैं। ये उनकी पूजा नहीं है, पूजा में और साधना में अंतर होता है। जैसे हमने आम की आवश्यकता है, आम हमारा पूज्य है, आम प्राप्ति के लिए हम क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। धन कमाने के लिए पैसा चाहिए और पैसे से फिर आम मिलेगा। तो हम जहाँ कोई मजदूरी करते हैं या कोई नौकरी करते हैं, कोई व्यवसाय करते हैं, धन कमाते, तो वह मजदूरी है, वो पूजा नहीं आम की, वो उनकी पूजा नहीं है। आम पूजा आम की कर रहे हैं क्योंकि हमें आम की आवश्यकता है।
आम मिले कैसे, उसके लिए वो साधना है, सारी प्रोसेस है वो। तो ऐसे इन भगवानों की जो हम आपको मंत्र देते हैं, ये इनकी पूजा नहीं है, इनकी मजदूरी है यह। और इनकी जो हम आपको साधना बताते हैं, इसके करने से ये आपको ऑटोमेटिकली लाभ देना शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ के ये इंचार्ज हैं, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, दुर्गा जी और ये गणेश जी, ये यहाँ के इंचार्ज हैं, इनके विभाग बांटे गए हैं। और जो भी आप सत साधना करोगे शास्त्र अनुकूल, ये फल देंगे आपको यहाँ पर। अब जैसे आपने कोई कनेक्शन ले रखा है, बिजली का, टेलीफोन का कनेक्शन ले रखा है, जल और गैस का कनेक्शन ले रखा है, तो आप उनके जो टैक्स भरते हो उनकी पूजा नहीं करते। टैक्स भरोगे, आपको सुविधा देंगे, आपके काम चलेंगे। तो ये समझो, इनके जो मंत्र आपको दिए जाते हैं, ये इनका टैक्स है। और जब इनका टैक्स शुरू हो जाएगा तो अपने आप आपको राहत देंगे। आप सत साधना ना करके आप निर्धन हो गए, और निर्धन होने से इन भगवानों ने जो राहत देनी थी वो बंद कर दी, कनेक्शन कट गए सारे। बिजली का बिल भरा नहीं तो वो सुविधा समाप्त, टेलीफोन का बिल भरा नहीं तो वो सुविधा समाप्त, जल का भरा नहीं तो वो सुविधा समाप्त, ऐसे गैस और अन्य समझो। तो फिर उसको, जैसे कोई विदेश में चला जाता है और वहाँ कोई बिजनेस व्यापार करता है, उसको हानि हो जाती है, सब कनेक्शन कट जाते हैं, तो उसको दोबारा उसी विधि से ऊपर उठाया जाएगा। तो उसका कोई गारंटर मिल जाए उसको, जो गवर्नमेंट से उसके सब कनेक्शन चालू करवा दे, फिर वो सरकार उनको लाभ देना शुरू कर देती है, वो फिर अपना कमा करके उनका टैक्स देना शुरू कर देता है। तो दास जो आपका इन सभी यहाँ के प्रधानों के बीच में गारंटर बनेगा, और इन ब्रह्मा विष्णु महेश से आपको कनेक्शन चालू करवाएगा कि आपका ये टैक्स देते रहेंगे, आप इनकी सुविधा शुरू करो। जो जाप आप करोगे इनका, ये इनकी मजदूरी है और इनका टैक्स है, तो फिर ये ऑटोमेटिक ना चाहते हुए आपको सुविधा देनी पड़ेगी इनको। तो ये पूजा नहीं है इनकी। पूजा में और आदर में, सत्कार में बहुत अंतर होता है। तो इस प्रकार हमारा जो आपको ये प्रथम मंत्र दिया जाता है, ये यहाँ की सब सुविधाएं आपको ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएंगी। लेकिन सावधानी ये बरतनी पड़ेगी आपने कि कनेक्शन ना कटे, यानी कोई मर्यादा भंग ना हो। मर्यादा भंग होने से फिर कनेक्शन कट जाते हैं, सुविधाएं बंद हो जाती हैं। तो आपने मर्यादा का पालन सबसे पहले करना है और अंतिम सांस तक करना है। कोई भी कार्य देख लो, मर्यादा बिना नहीं चलता। कोई समाज देख लो, कोई सरकार देख लो, और ये भगवान की विधि, भगवान का मार्ग देखो, ये मर्यादा से चलता है। अपने आत्मा परमात्मा कहते हैं, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे, जन्म मरण का रोग लग्या है या तृष्णा बडरी खांसी। जन्म मरण का रोग लग्या है या तृष्णा बडरी खांसी। आवागवन की डोर गले में या पड़ी काल की फांसी। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे। भाई सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। अंधे की बाँ गई अंधे ने, मार्ग कौन बतासी। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे। भाई देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया ना तत्व विचारा। देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया न तत्व विचारा। गुरु शिष्य दोनों के सिर पे यू काल ठोके पंजारा। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन
सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे। भाई सार शब्द सर जीवन बुटी घिस घिस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी घिस घिस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सतकर मानो ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे। अपने आत्मा ये परमात्मा का ज्ञान है, उस मालिक का दिया हुआ। वो कहते हैं ये जन्म मरण का रोग लग गया या तृष्णा बढ़ रही खांसी और आवागमन आने और जाने की जन्म और मृत्यु की या डोर गले में और पड़ी काल की फांसी। फिर कहें साचा सतगुरु पूजे नहीं इन झूठों जगपतियासी। और अंधे की मां अंधे ने पकड़ रखी। बताओ मार्ग कौन बतासी। अपने आत्मा आप जी को शिक्षा का एक ऐसा उपहार मिल गया, आपके लिए शिक्षा वरदान बनेगी। क्योंकि हमारे सदग्रंथ जिनको हम श्रोधार्य मानते थे और मानते रहे हैं, उनमें ये भी हम मानते हैं कि इसमें जो लिखा फाइनल है सही है। तो वही सदग्रंथ आज हमें गवाही दे रहे हैं कि जिनको तुम महर्षि ऋषि मंडलेश्वर गुरु और ये ब्राह्मण ऋषि माना करते थे, इनको कख भी ज्ञान नहीं था भक्ति मार्ग का। इवन ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ज्ञान नहीं भक्ति मार्ग का। तो अंधे की वहां पकड़ रहा अंधा, बता मार्ग कौन बतासी। पुण्यात्मा इस दास के साथ ये संघर्ष इसी कारण से हुआ था, क्रोथा कांड के दास ने इन सभी अज्ञानी ऋषि महर्षि मंडलेश्वरों की जो है ना वो थैली खाली करके दिखा दी। वो ISI मार्ग ला रहे थे ये, और कख पाया ना। वेदों और गीता और पुराणों का नाम लेकर और ये जो अपना अनुभव बता करके हमें ज्ञान सुनाया करते थे, अब उनके अनुभव को और अपने आदरणीय सदग्रंथों से उसको तुलना करके दिखा दिया कि हमारे सदग्रंथ ये बताते हैं और ये नकली ये बताते हैं। अब थोड़ी सी झलक दिखानी पड़ेगी आपको, नहीं तो ये बात कुनीन से भी कड़वी है कि ब्रह्मा विष्णु में इसको ज्ञान नहीं और इनके पुजारी ऋषि महर्षि ये नकली दानंद कैसे ऋषि महर्षियों को तो कख भी पता नहीं भक्ति मार्ग का। ये कलयुगी महर्षि था, इसका बड़ा बोलबाला था, हम भी इससे प्रभावित थे। लोक वेद सुन सुन कर इसकी दंत कथा सुन रखी थी। बड़ा ऋषि था, वेदों का बड़ा ज्ञाता था। तो दास ने इसी उद्देश्य से इसके इतिहास को खोला था कि यदि इसका समर्थन हमें मिल जाता है, सत्यार प्रकाश इसकी एक पुस्तक है, सारे जीवन की रचना, सारे जीवन का जो इसने डले डोहे जो साधना की उस सत्यार प्रकाश में लिख दी कि मैंने इतना जाना भगवान को। तो उसको देखा, फिर भगवान की वाणी परमात्मा की वाणी तो हमें पहले ही प्राप्त थी, लेकिन उससे मेल नहीं खाई, कहीं पर भी इसका सिर पैर नहीं मिला था। फिर वेदों को देखा, दया कर इस कबीर भगवान ने, गीता जी को देखा, पुराणों को देखा, कुरान और बाइबल को देखा। वो तेरे की बताओ, गीता पढ़ने वाले गीता से परिचित नहीं, वेद पढ़ने वाले वेदों से परिचित नहीं, पुराणों को पढ़ने वाले पुराणों से परिचित नहीं। ये भगवान यू तो आवा का आवा खराब। अविरोध तो होना ही था कि वो सब के विपरीत कहना, सब एक ही सुर में बोल रहे और दास उनके विपरीत कह रहा, सच्चाई कह रहा, लेकिन साच को आंच नहीं होती, ये भगवान का नियम है। और उसी का फल आज देख लो, 21 महीने जेल में भी डाल दिया दास को, तहस नहस कर दिया, क्रोधाश्रम सब लुटवा दिया। और आज मालिक ने फिर सिर पर रख लिया अपने बच्चों को। लेकिन हम किसी का बुरा नहीं मानते हैं, क्योंकि सभी अपने हैं। जैसे ये ऋषि में ऋषि थे जितने, जिनको हम बड़े पहुंचे हुए मान्या करते हैं, जैसे दुर्वासा जी के साथ यादवों के बालकों ने, यानी श्री कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न और 5-7 और इकट्ठे होकर दुर्वासा के साथ मजाक कर दिया। उस मजाक का इतना भयंकर श्राप दे दिया कि तुम्हारा नाश होगा, और सारे कटका मर गए यादव। और वो समर्थ कबीर भगवान के साथ ऐसा जुल्म गुजारे, जब सुनाने लग जाता आंखों से आंसू नहीं खत्म हो आपकी। समय मिलेगा धीरे धीरे सुनाया करेंगे मालिक की, क्योंकि पहले तो दास चाहता है कि परमात्मा की अध्यात्म ज्ञान को सदग्रंथों के साथ जो है ऊपर उठाऊं और फिर मालिक की गुणगान सुनाया करूंगा। फिर तो सब कोई यस होगा, नो तो हो ही नहीं सकती। तो एक बार इनके अज्ञान को ढाक कति खत्म करके इसको मिट्टी में मिला के और ज्ञान उभरेगा।
फिर जो भी दास शब्द बोला करेगा, वचन कहेगा, सब कुछ स्वीकार्य होगा, सारी सत्य है, क्योंकि बगैर प्रमाण के दास कोई बात नहीं करता। तो इस कारण से परमात्मा ने किसी को श्राप नहीं दिया, ऐसे जुल्म गुजारे थे। किसको श्राप दे, किसको दुखी करे, वो तो एक सेकंड में पूरे ब्रह्मांड का नाश कर सकते हैं। जो एक वचन से सब बना सकते हैं तो ढा भी सकते हैं। लेकिन अब पुण्यात्मा, जब आप इस दास के पद पर होते तो पता लगता, जैसे परमात्मा मालिक है वो तो चलो, वो किसने मारे सब, वो शेख तक की भी उन्हीं का बच्चा काल की भांगनी पी रहा था। एक शराबी बालक अपने पिता ने भी पीट दे, पर पिता का हाथ नहीं उठा करता बालक की तरफ, ठीक है भाई हौसला होगा जब आप पर नमस्ते करेगा। तो ऐसे ही जब आप सभी शुरू में सब विरोध किया, गाँव गाँव हमारे साथ विरोध हुआ, जहाँ भी गए इसको ये कर देंगे, इसने हमारे देवता बंद करवा दिए, इसकी टांग काट देंगे, पता नहीं क्या सुनने को मिला, संघर्ष इतना करना पड़ा। अब उनकी वो भांग उतर गई, अब वो यहाँ दंडोत करते हैं आकर के, जो विरोध किया करते थे और गुणगान करते हैं, हम तो बर्बाद हो जाते हैं जब आपकी पालक की शरण नहीं मिलती। तो एक दिन पूरा विश्व ऐसा ही होगा। हमने कोई किसी से द्वेष नहीं। कबीर साहब कहते हैं, जो तोकू काटा बोवे ताको बो तो फूल, और तो है फूल के फूल है वाको है त्रिशूल। और फिर हमारे साथ समर्थ है, फिर हमने किसी के साथ गिल्ला भी क्या है, जब मालिक साथ रहना चाहिए तो संसार तो फिर आपके साथ हो लेगा। जिसके साथ भगवान है तो हमारे साथ कबीर भगवान है, हम उसी के बच्चे हैं, सब अपने ही बच्चे हैं। दास का कति हृदय से दृष्टिकोण यही है, क्योंकि हमें ज्ञान हो गया, हमारा अंधेरा हट गया, हमने दूसरे कोई दिखाई नहीं देता। गरीब होते हैं अमीर, हमने परमात्मा का बालक दिखाई देता है। अमीर है वो भी उसी का, कल मृत्यु हो जाए वो अमीर कहाँ रहेगा, वो तो सारा यहीं छोड़ गया, तो जोड़ा जाड़ा सारा तो एक सिंगल जाएगा वहाँ पर कंगाल होकर के। और वहाँ तो धनी वो होगा जिसके पास यह भक्ति होगी। कबीर सब जग निर्धना धनवंता ना कोए, और धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होए। तो भगवान यहाँ के इस धन को ना देखता, जिस राम नाम के धन ने देखा। चाहे कंगाल के पास हो धन, उसको सीने से लगाएगा दाता, और सेठ के पास वो भी परमात्मा के लिए प्यारा है। तो ये जो परमात्मा के इन प्रमाणों का, सच्चाई का इतना परिणाम हमें मिला कि आज परमात्मा ने पूरे विश्व में ढोल बजा दिया और सबसे प्रार्थना कर दी कि तुम्हारे पास यदि ज्ञान है तो चर्चा करो मैदान में, आध्यात्मिक ज्ञान के मैदान में। सब कान बोझ के बैठे हैं, कोई नहीं चल सकता। क्यों नहीं? क्योंकि झूठे हैं, अज्ञानी हैं, उनके पास कख भी नहीं है। तो जनता आज बहुत समझदार है, इस बात का बड़ा प्रभाव पड़ रहा है कि बोल क्यों नहीं रहे वो, और बोलते हैं तो फ्यूज है सारे। जितनी भी आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा हुई है उनके पास कख भी नहीं है, सारे प्रमाणित करके दिखा दिए, विद प्रूफ दे दिया, वो सब शांत होकर बैठ गए। अपने आत्मा परमात्मा ने एक शब्द बोला, अंधे की बाँ गई अंधे ने मार्ग कौन बतासी, और सच्चा सतगुरु कोई ना पूजाए झूठों जगपति आसी। फिर परमात्मा ने कहा है कि देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया न ततो विचारा, और गुरु शिष्य दोनों आके सिर पर काल ठोका पंजारा। यहाँ ये चाहे मंडलेश्वर पाके बैठे हो, चाहे आचार्य और शंकराचार्य अपने बैठे हो, और चाहे कितने ये गुरु पद प्राप्त करके अपने पुनों का नाश कर रहे हो, इस सत भक्ति के बिना, इस सच्चे मंत्र की कमाई के बिना वहाँ कोई सहारा नहीं जीव को। गुरु चेले दोनों पटेंगे ऊपर जाकर के। परमात्मा कहते दोनों आके सिर पे काल ठोका पंजारा। तो उससे बचने के लिए एक ही तरीका है, सतलोक आश्रम बरवाला में आओ और ये सच्चा ज्ञान प्राप्त करो और नाम प्राप्त करो, सदा सुखी तेरे बालक भी सुखी। एक थोड़ी सी झलक दिखाते हैं, ये कितने ज्ञानी थे ब्रह्मा विष्णु महेश और ये ऋषि महर्षि। थोड़े से समय में सब क्लियर हो जाएगा अपने ही सदग्रंथों में देखिएगा। श्रीमद देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार और चिमन लाल गोस्वामी। ये यहाँ से प्रकाशित है, गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, और यही इसके मुद्रक है। ये इनकी फॉक्स और फोन नंबर। पहला सकंद संक्षिप्त देवी भागवत 28 पृष्ठ पे। एक बार नारद जी और व्यास जी की आपस में चर्चा गोष्ठी हुई। नारद जी से व्यास जी ने कोई प्रश्न किया तो नारद जी ने कहा कि महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने यानी ब्रह्मा जी ने श्री हरि यानी विष्णु जी से किया था। देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। अब देखो नारद जी और ब्रह्मा जी विष्णु जी को देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौष्टमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र गदा पद्म लिए रहते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं, 4 भुजाएं, वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह चमकता रहता है। वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं।
ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, श्री विष्णु जी तपस्या कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और बहुत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं, भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है? मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी ने बोले, कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता दानव मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और शंकर संहार क्या करते हैं, किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है उसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझे सात्विक शक्ति मिली है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। उस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता और रुद्र से संहार कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सहारे अपने कार्य में सदा सफल होते हैं। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं प्रलय काल में इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ। उस शक्ति के शासन से मैं कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता हूँ। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। और यहाँ रिकॉर्ड तोड़ दिया अपने अध्यात्म ज्ञान का। मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति यानी श्री दुर्गा जी का निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। आ लिया अंत श्री विष्णु जी के अध्यात्म ज्ञान का। ये कह रहे हैं कि मैं इस दुर्गा से ऊपर और कोई भगवान नहीं जानता, इससे ऊपर मैं किसी भगवान की जानकारी नहीं रखता और मैं इसी की पूजा करता हूँ। ठीक है, अब ये श्री देवी जी क्या कहती है? पुण्यात्मा, आज हमने ऐसे इंटरनेट और सैटेलाइट बना लिए, कंप्यूटर बना लिए और ऐसा कुछ सारी सिस्टम बना लिए, टीवी हैं, और जो करना था उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं। अब हमारा सारा ध्यान इधर डाइवर्ट होएगा। हम छक लिए, इन थोड़े दिन में छक लेंगे सारे टीवी देख कर, सारे दिन बकवास सुन के उब जाएगी आत्मा गति। इस ज्ञान से फिर देखना नए सिरे इसका एक कैसा आनंद आएगा, इसको एकदम ऐसा सुख आएगा आपको इस भक्ति में, सृष्टि के किसी भी पदार्थ में नहीं है। और सतलोक चले जाएंगे फिर। अब देखना 7वां स्कंद 562 पृष्ठ पर संक्षिप्त देवी भागवत। और यहाँ देखना, देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री दुर्गा जी ने हिमालय राजा को ज्ञान सुनाया। श्री देवी कहने लगी, पहले तो उसने अपने बारे में बताया कि मेरी पूजा करेगा तो इतना लाभ है। लास्ट में उसको बता दिया राजा को कि केवल ब्रह्म साधना करे और सब पूजा छोड़ दे, मेरी भी छोड़ दे। ये देखना, श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, ये तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है और सूक्ष्म से अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म है। वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। वही एक परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य, उस भेदने योग्य लक्ष्य का तुम भेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य, उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर भेदन करो। प्रणव यानी ओम तद अनु समझो, और जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। अब ये क्या कहना चाहती है देवी जी कि ओम नाम जाप कर और ब्रह्म को पाने का टारगेट रख
बस इतनी सी बात है। अब आगे देखो क्लियर करती है। अब देखो यहाँ देखना, अक्षर ब्रह्म भी कहा है इसी ब्रह्म को इस देवी ने। यहाँ देखना इसको, वही ये अक्षर ब्रह्म है, और यहाँ भी अक्षर ब्रह्म कहती है। और फिर कहती है ओम धनुष से जीवात्मा बाण है, ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता। ये अक्षर ब्रह्म और ब्रह्म ये एक ही बता रही है। देखो पुण्यात्माओं, आपको पता चलेगा कौन कितने पानी में। अब जैसे आपने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में बहुत बार दिखाया है। उसमें 3 पुरुष हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष और तीसरा उत्तम पुरुषत्व अन्य, जिसको परम अक्षर पुरुष कहते हैं। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने गीता ज्ञानदाता से पूछा कि आपने 7वें अध्याय के 29वें मंत्र में जिस तत्ब्रह्म की जानकारी दी है कि उसको जानने के पश्चात और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित और सब कर्मों से परिचित प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करता है और किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता, तो किम तत्ब्रह्म, ऐसा क्या है वो ब्रह्म। 8वें अध्याय के 3 श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। सरपुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है जो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, और सरपुरुष ये केवल 21 ब्रह्मांड का मालिक है। और 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। यह लोग अविश्य विवर्ती अवय ईश्वर है। इन दोनों से, सर और अक्षर पुरुष से, उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ भगवान तो कोई और है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, और वही तीनों लोगों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता। वास्तव में वो अविनाशी भगवान है। यहाँ सब विचलित है सब। अब देवी क्या कहना चाह रही है कि इसका इतना अध्यात्म ज्ञान है, वो अक्षर पुरुष और सरपुरुष में कोई भेद नहीं बता पा रही है। उसी को अक्षर पुरुष कहती है, अक्षर ब्रह्म कहती है, उसी को फिर ब्रह्म भी कहती है। कहने का भाव ये है कि यहाँ देवी क्या कहना चाह रही है कि और सब पूजाएं छोड़ दो, ब्रह्म की साधना करो। देखो श्री देवी भागवत का हम 7वां स्कंद पढ़ रहे हैं, 562 पढ़ दिया, अब 563 पर हम पढ़ रहे हैं। यहाँ आ रहे ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। यहाँ आ गया नीचे, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दो। अब दुर्गा जी स्पष्ट कर रही है कि मेरी पूजा भी त्याग दो और सब बातें त्याग दो, केवल एक ब्रह्म की पूजा करो। आगे डिटेल देती है, देखना। उस एकमात्र परमात्मा को ही जानो, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार करके अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। यहाँ बताया है कि उस हृदय में ही विविध रूप में प्रकट होने वाला परब्रह्म, उसी को परब्रह्म कह रही है। ये संचरण करता, अंतर्यामी रूप से वर्तमान रहता। इस आत्मा का यानी ब्रह्म का ओम के जप के साथ ध्यान करो। उससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। ओम नाम जाप करो, ब्रह्म पाना उद्देश्य रखो और इसमें तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, उसको प्राप्त कर लोगे। वो कहाँ रहता है ये देखना, वह यह सबका आत्मा ब्रह्म ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, वहां रहता है ब्रह्मलोक में। अपने आत्मा हमने इस अध्यात्म ज्ञान को निर्णायक तरीके से जानना है। अब दुर्गा जी ने फाइनल कर दिया कि ब्रह्म की पूजा करो और ओम नाम का जाप है इसका, और ब्रह्मलोक में चले जाओगे। अब श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है जो श्री कृष्ण जी में बोल रहा है। ये सरपुरुष, ये काल है। ये कह रहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तो देहम सयाति